ऐसे डॉक्टर को तो चप्पल से मिल जाए तो चप्पल से बात करें, हाथ को तो बात ही छोड़ो, अकेले ही पीट कर फेंक देंगे हम। खाली मिल तो जाए एक बार। ये इनके पेशाब के रास्ते से पीप जैसा और वाइट वाइट जैसा निकलता है, सुबह शाम दोनों निकलता है। इनका पेटीकोट भी खराब हो जाता है। आप रो क्यों रही माता जी? मत रोइए मत रोइए। पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन यदि वो डॉक्टर झोला छाप हो, यदि वो डॉक्टर किसी का जान ले ले, यदि वो डॉक्टर किसी की जिंदगी तबाह कर दे, तो उसे साहब भगवान की उपाधि नहीं दी जाएगी, वो एक अपराधी होता है। दरअसल आज पूरी घटना क्या है, सबसे पहले सुनने और जानने का प्रयास कीजिए कि एक लापरवाही के कारण इस महिला का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। आपकी औरत जो है गर्भवती थी और आप लोग जो है इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे, तो डॉक्टर साहब का क्या नाम था और उनके क्लिनिक का क्या नाम है? सर उनका नाम शिवांश है। हाँ। और उनके हॉस्पिटल का नाम शिवांश सर्जिकल सेंटर है। शिवांश सर्जिकल सेंटर, पूरा एड्रेस बताइए इनका। ये शिवांश पटेल हैं। हाँ, हाँ। और इनके हॉस्पिटल का भी नाम है शिवांश सर्जिकल सेंटर। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर साहब ने पेट में रुमाल छोड़ दिया है? सर पता यहाँ से चला, जब हम वहाँ पे करा रहे थे श्यामा हॉस्पिटल के यहाँ दवा, तो एक जगह इनके पेट में पूरा कड़ा जैसा एकदम टाइट था। तो हम बोले कि यहाँ से आप थोड़ा दाबिए कि ये इतना टाइट क्यों है ये। जब दोनों डॉक्टर मिलके दाबने लगे तो जो पाइप जहाँ डाले थे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा में आवाज़ निकलने लगी। फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे जौनपुर ले जाइए। अच्छा। और जौनपुर ले जाइए, अगर ये सर्जन के निगरानी में रहेगी तो बच पाएगी, अगर सर्जन के निगरानी में नहीं रहेगी तो नहीं बच पाएगी। तो हम लोग आए, अपना वहाँ का बंदोबस्त कर रहे थे जौनपुर ले जाने के लिए। फिर गांव देश इकट्ठा हुआ, बोला कि एक तो सिवान से सर्जिकल सेंटर डॉक्टर हैं, ये 68,000 रुपये ले लिए थे हमसे। अच्छा, टोटल फीस आपसे 68,000 हाँ, ले लिए थे। 68,000 लिए थे। और एक जब इनको ब्लड का कमी पड़ा तो एक ब्लड का दाम हमसे 16,000 मांग रहे थे। अच्छा, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था क्या कि आपको प्राइवेट में जाना पड़ा? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल था सर, लेकिन हम लोग सोचे कि सरकारी में मान लो अगर लापरवाही कर देंगे तो हम लोग यही इनको अच्छा जान के इनके पास गए थे। सरकारी में इन्हें डर था कि वहाँ लापरवाही हो जाएगी, बावजूद ये प्राइवेट में जाते हैं। और प्राइवेट में जो लापरवाही होती है, गौर कीजिएगा कि इनके पेट में रुमाल छोड़ दिया जाता है, जिसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है। कोई दिक्कत हो रही है पेट में रुमाल छोड़ने के बाद? हाँ सर, अभी दिक्कत है। अभी भी इनके पेशाब के रास्ते से पीप जैसा और वाइट वाइट जैसा निकलता है, सुबह शाम दोनों निकलता है। इनका पेटीकोट भी खराब हो जाता है। लोग ऑपरेशन करते समय बच्चेदानी फट गई थी तो उसको सिल के अंदर ऑपरेशन करते वक्त बच्चादानी फट गया था? हाँ, बच्चेदानी फट गई है इनकी। पहले सब कुछ ठीक था? हाँ, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ऑपरेशन कर रहे थे तो बच्चेदानी फट गई थी। डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक पे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो जिस दिन मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन दिया उसके दूसरे दिन ही वो हॉस्पिटल बंद करके और अपना बैनर उतार के नंबर स्विच ऑफ करके भाग गए। डॉक्टर साहब नंबर स्विच ऑफ कर लिए हैं और जो जहां इनका हॉस्पिटल था उस पर ताला लग चुका है और डॉक्टर साहब फरार हैं। आप लोगों ने कोई मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत कराया? हाँ सर, किए हैं, लेकिन अभी उधर से भी कोई सुनवाई नहीं आ रही है। ये जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। और हम लोग को दबाव देने के लिए बहुत आदमी लगे हैं। कोई बोलता है ये 30,000 में ले लो सुलह मान लो, कोई बोलता है कि 20,000 में सुलह मान लो, बस यही बात बोलते हैं। औरत की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लोग कहते हैं कि 30,000 रुपए लेके सुलह कर लो, लोग कहते हैं 10,000 रुपए लेके सुलह कर लो, लोग कहते हैं 20,000 रुपए लेके सुलह कर लो। मजाक चल रहा है क्या? यदि माना जाए कि चलिए ठीक है, एक लोगों को छोड़ दिया जाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार वो डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे, अगली बार किसी महिला का जीवन बर्बाद नहीं होगा? आप सोचिए, इनका पूरा बच्चादानी खराब हो गया और बावजूद कितना कष्ट ये महिला झेली होगी, ये महिला ही जानती होगी। दर्द वगैरह भी होता था क्या पेट में? हाँ, जहाँ ऑपरेशन हुआ था टाइट था, वहाँ बहुत दर्द होता था। मैं मतलब टाइट होके नहीं चल पाती थी, मतलब झुक के चलती थी। झुक के चलती थी? हाँ। ऑपरेशन के बाद कितने दिन की घटना है ये? 24 सितंबर। 24 सितंबर। और आप लोगों ने FIR किया? कोई FIR नंबर मिला है क्या? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से रसीदिंग भी नहीं मिली है। बस यही बोलते हैं कि हम उनके घर गए थे, वो हम लोग को देख के भाग जाता है, बस यही बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। थाना कौन सा है आपका? थाना सुजानगंज है हमारा। थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर है। जनपद जौनपुर। जनपद जौनपुर की ये घटना है। पूरी घटना मैं आपको विस्तार से बता दूं। जब इनके ये गर्भवती होती हैं, जाती हैं इलाज के लिए, तो डॉक्टर साहब इनके पेट में रुमाल छोड़ देते हैं। एक लापरवाही सोचिए इस महिला के लिए कितना कितना दुखदाई होता है। ये महिला कितने दुख के साथ ही
कुछ महीने गुजारती है। जब धीरे धीरे ये लोग जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, दूसरे जगह दिखाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब जहाँ पहले ऑपरेशन कराए थे ये लोग, उनके पेट में रुमाल छोड़ दिए थे। अब इनकी स्थिति ये है कि साहब इनका बच्चादानी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। महिला आज भी पूरी तरीके से परेशान है। और क्या करते हैं आप? सर हम सूरत में रहते हैं, सूरत में साड़ी लाइन में साड़ी बनाते हैं हम लोग। कैसे इलाज करा रहे हैं इतना सब कुछ? अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। हाँ सर, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा था। हम वहाँ पे थे, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी से ले दे के अपना, हम तो सोचे थे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार में हो जाएगा डिलीवरी का केस। लेकिन जब ये अपना मांगना शुरू कर दिए तो हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे। हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे तो बोल रहे थे कि दवा सुई बंद हो जाएगी, अगर पैसा नहीं दोगे तो दवा हम लोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग अपना पान थान गहना रखे थे, उसको भी हम लोग गहना रख दिया आप? हाँ, उसको भी हम लोग गिरवी रख दिए। तो वहाँ से जो पैसा मतलब हम लोग इलाज के लिए आप गहना रख दिए। हाँ, और बावजूद इलाज में कैसा इलाज हो रहा है जरा आप सोचिए। इस प्रकार की लापरवाही होती है। कैसे कह दें साहब ऐसे डॉक्टरों को, कैसे कह दें भगवान है? कैसे कह दें ऐसे डॉक्टरों को भगवान है? इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों को कैसे कह दें साहब भगवान है? इस तरीके के डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। नंबर 1, प्रशासनिक अधिकारी के लोगों तक यदि हमारी बात पहुंचती है तो मैं चाहता हूं इस मामले पर संज्ञान लें और तत्काल उन ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा किसी महिला के साथ ना हो, ताकि इस प्रकार की घटना किसी और का जीवन बर्बाद ना करे। डॉक्टरों को क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए? ऐसे डॉक्टरों को तो चप्पल से मिल जाए तो चप्पल से बात करें, हाथ को तो बात ही छोड़ो। हमसे भेटाएं तो सही, अकेले ही पीट कर फेंक देंगे हम। खाली मिल तो जाए एक बार। जीवन बर्बाद कर देते हाँ, हैं। जीवन अगर कल कर मर जाती हो तो उसका क्या होता? उसके बच्चे कहाँ जाते? क्या होता? उसके पति का क्या होता? वो तो इतना दौड़े धूपे इतना कुल किए तब तो उसको पाए। जो बच्चा होने वाला था वो सही सलामत हुआ? हाँ सर, वो तो सही हुआ था। वो सही हुआ था तो मान लिए हमें जो गहना धरे थे, फिर बाद में हमें पैसा का और ज़रूरत पड़ा। ये लोग बोले कि अगर दे नहीं पाओगे तो हम लोग सुई दवाई नहीं करेंगे। हम भी बहुत मुसीबत में फंस चुके थे। फिर हम गए, एक ठाकुर हैं उनके वहाँ पे हम गए। 30,000 रुपये, 10 रुपये सैकड़ा, हम 30,000 वहाँ से लेके आए। फिर भी इनको लाके दिए। आज 4 महीने से हम यहाँ पे इन्हीं के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। और कम पड़ा तो हमारे नात रिश्तेदार जो थे वो लोग खड़े हो गए। सब कुछ हम कहीं से भी कुछ भी करके किए, लेकिन इस औरत को कुछ होने नहीं दिए। अगर हमारी जगह शायद कोई और होता, इतना भाग दौड़ नहीं किया होता तो औरत नहीं बचती, वो ख़त्म हो जाती। एक लापरवाही इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती। एक लापरवाही दो लोगों की जिंदगी बर्बाद करती। जो इनके पेट में बच्चा था उसका भी जीवन तबाह होता। इनका तो जीवन उन्होंने तबाह कर दिया पूरी तरीके से। डॉक्टरों के साथ क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए उन्हें? नहीं, हमारी मांग यही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उनके द्वारा कोई आपको कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया? कुछ संपर्क किए वो लोग आपसे, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर और उनके लोग कुछ संपर्क करने का? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं किए। बात इतना तक फैल गई है, लेकिन कोई भी हमारे घर अभी ऐसा नहीं है। फोन पे जिसको जो बोलना आता है फोन पे बोलते हैं, सामने नहीं आते हैं। और जो थाना पे है, थाना पे इनके करीबन जो इनके पीछे जो दलाल लगे हुए हैं वो तो पूरी तरह से दबाव डाले हुए हैं। इसलिए शायद हमारी सुनवाई थाने से दबाव आ रहा है कि मामले को पूरी तरीके से सुलझा लिया? हाँ सर, थाने से? हाँ, थाने से नहीं आ रहा है। मतलब जो हम थाना पे एप्लीकेशन दिए हैं, जो इनके दलाल लोग हैं, मतलब डॉक्टर के संपर्क में जो लोग हैं, वो अपना दबाव थाना पे बना के रखे हैं कि इनकी कार्रवाई ना की जाए, इनकी सुनवाई ना हो। डॉक्टर के लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब सोचिए, अब सवाल है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही तो होनी चाहिए। आप लोग बताइए कि ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या होना चाहिए जो दो लोगों की जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप सोचिए कि इस महिला के साथ क्या क्या बीता, ये महिला कितना सफ़र की, इसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए।